A very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम TCS NQT 2025 के सफर पे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि TCS ने 2025 के लिए अपना नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो नोटिफिकेशन स्पेशली जो 2025 के लिए आया है, अगर उन्होंने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन। वहां पे आप सेकंड वीडियो को ओपन कीजिएगा और वो देखिए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कि हमने जो लास्ट वीडियोस में टॉपिक कवर किया था वो था हमारा बेसिक्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवरेज, जहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड किए थे। आज हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करेंगे। अच्छा, साथ साथ वैसे बच्चे, ठीक है, जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, ठीक है, अगर वो हमारे पुराने वीडियोस को सर्च करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आई बेल बटन पे क्लिक करना है। वहां पे आपको TCS NQT 2025 के नाम से प्लेलिस्ट अटैच मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जाइए, आपको सारे वीडियो एक सिंगल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। गॉट इट डियर? एंड सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने खुद को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है। आप सबके सपोर्ट से आज हमने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है। तो एक बार सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वी आर ऑल द फैमिली ऑफ ज्ञान प्राप्ति एकेडमी। तो काफी अच्छा लगा मुझे आज ये देख के कि हाँ, व्यूअर्स कंटिन्यू हमारे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझना, ठीक है, जो मैं आज नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं वो कैसा है। जैसे सपोज करो मैं ये कह रहा हूं कि अपने पास 4 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, 4 फ्रेंड्स हैं। भाई मेरी ड्राइंग ना बहुत ही प्यारी है, तो थोड़ा सा कंसीडर करके चलना कि तुम समझ पाओ उसको। मान लो मेरे पास 4 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं 2 ऑलरेडी बना चुका हूं, एक और बना लेते हैं। ठीक है, ये 4 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि इनके पास मान लीजिए ऑन एन एवरेज, सबके पास ऑन एन एवरेज मान लीजिए 5-5 एप्पल है। सबके पास 5-5 एप्पल है। ठीक, 5-5 एप्पल्स है। ठीक है, 4 हमारे पास फ्रेंड्स हैं, हर फ्रेंड के पास 5-5 एप्पल है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस रूम में अभी एक नया बंदा एंट्री करता है। ठीक है, एक नया पर्सन एंट्री किया और उसके एंट्री करने से जितने भी लोगों के पास जितने भी एप्पल्स थे उसमें एक, बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज एक एप्पल इंक्रीज कर गया। मतलब 5 + 1 ये कितना हो गया, 6। इसके पास भी 6 हो जाएंगे, इसके पास भी +1 होगा, इसके पास भी 6 हो जाएंगे, इसके पास +1 हुआ, इसके पास भी 6 हो जाएंगे, इसके पास +1 हुआ, इसके पास भी 6 हो जाएंगे। क्योंकि इसकी एंट्री से सब इंप्रूव हुआ है, मतलब इसके पास भी 6 एप्पल थे। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जब ये पर्सन एंट्री किया तो ये टोटल कितना एप्पल लेकर एंट्री किया था। मतलब इसके आने के बाद जो एप्पल में इंक्रीमेंट हुआ है तो एक्चुअली ये कितना एप्पल लेके आया था। ठीक है, तो समझना, अगर मैं बात करूं तो पहले से मेरे पास कितने एप्पल थे, तो आप कहोगे सर 5 × 4, हमारे पास पहले से 20 एप्पल था। ठीक है, अब जैसे ही ये पर्सन एंट्री किया तो सबके पास एक एक इंक्रीज हुआ। तो मतलब भाई 4 लोग थे, सबके पास एक इंक्रीज हुआ, मतलब 4 तो ये हो गया। ठीक है, 4 तो ये हो गया, प्लस ठीक है, यहां पे कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ है। ठीक है, तो भैया मेरे एक तो सबके पास इंक्रीज हुआ, तो 4 तो ये हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, इसके पास टोटल 6 हो जाएंगे। इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्योंकि ये जब आया तो इसने सबको एक एक पीस दिया है। इसने सबको क्या किया है, एक एक पीस दिया है। ठीक है, तो इसने सबको एक एक दिया, तो भैया 4 + 1 हो गया। तो और ये क्योंकि ऑलरेडी ये सबके बराबर है तो इसके पास भी 6 है, तो 4 + 6, मतलब जब इसने एंट्री करी तो इसके पास टोटल एप्पल कितना था, 10 एप्पल था। इसके पास टोटल एप्पल कितना था, 10 एप्पल था।
ये तो हुआ एक तरीके से बनाने का। अगर मैं वापस से थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं, कंफ्यूज मत होना। मैंने कहा इनिशियली कि हर बच्चे के पास मान लो 5-5 एप्पल थे, ठीक है, 5-5 एप्पल्स इनिशियली था, ठीक है, 4 बच्चों के पास, ठीक है। जैसे ही ये तुम्हारा 5वां फ्रेंड एंट्री करता है, क्या होता है, सबके पास एक एक एप्पल इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो सोचने वाली बात, अगर सबके पास एक एक इंक्रीज होगा तो सबके पास 6-6 एप्पल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 एप्पल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबके पास एक एक इंक्रीज हुआ, तो ये 4 फ्रेंड थे पहले से, सबके पास एक एक इंक्रीज हुआ, टोटल कितने इंक्रीज हो गए, 4। और इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू हो कितनी रही थी, 6। तो मतलब ये भी अगर इक्वली एवरेज में आया है तो इसके पास भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो भैया ये वाला 4 और ये वाला 6 मिलाकर कितना हो जाएगा, 10। ये तो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो तो वो फॉर्मूला भी यूज कर सकता है, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकता है। उसके लिए क्या करोगे, कल मैंने एक फॉर्मूला समझाया था आपको कि आपके पास एवरेज दिया होगा, नंबर इज इक्वल टू सम। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो देखो मैंने इस फर्स्ट केस ले लो, फर्स्ट केस में मैंने बोला 4 फ्रेंड है, मतलब आपके पास 4 नंबर हो गए, सबके पास ऑन एन एवरेज 5 एप्पल है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, मतलब इनिशियली आपके पास एप्पल कितने थे, 20 थे। क्वेश्चन ने कहा एक जैसे ही इंक्लूड होगा, 1% जैसे ही इंक्लूड होगा, ठीक है, 1% जैसे ही इंक्लूड होगा इनका एवरेज 1 से बढ़ जाएगा। तो आपने कहा पहले ये 4 लोग थे, अब ये 5 लोग हो जाएंगे। पहले 5 एवरेज था, अब 6 एवरेज हो जाएगा, तो मतलब 30। तो भाई कितना चेंज हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहां से यहां जाने में 10 चेंज हो रहा है, मतलब जो नया पर्सन आया था उसके पास 10 एप्पल था। कैलकुलेशन से बचना है, लॉजिक्स पे चलो, लॉजिक बहुत जल्दी बना देगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं यूज इसी मेथड को करूंगा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है बच्चा, इनिशियली सबके पास जितना था उससे आपको कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है। उसके बेसिस पे सिर्फ ये इंक्रीज होगा, सबके पास एक एक इंक्रीज हुआ, एवरेज एक एक इंक्रीज हुआ। कितने लोग पहले से थे, जितने भी पर्सन पहले से थे, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन पहले से थे, उसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी एवरेज आपका इंक्रीज हुआ, जितने से आपका एवरेज इंक्रीज हुआ। तो हमने कहा था एवरेज 1 से इंक्रीज हुआ, तो भाई पहले से ये 4 लोग थे, 1 से इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, सॉरी 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। और भाई पहले से इनका एवरेज कितना था, इन प्रीवियस एवरेज कितना था, 5। अगर एवरेज 1 से इंक्रीज हुआ है तो मतलब नया वाला एवरेज कितना हुआ था, 6। तो बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं आगे क्वेश्चंस लूंगा, शायद आपको और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन में मैं एक एक टाइप करूंगा। मल्टीपल क्वेश्चंस लिए मैंने, आज 20+ क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम कुछ क्वेश्चन आप खुद करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए ड्रॉप करूंगा, ठीक है। देखो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि द एवरेज वेट ऑफ 14 स्टूडेंट्स इज 14 kg, ठीक है। 14 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं और उनका एवरेज एज 14 kg है, ठीक है। हमारे पास 14 बच्चे हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 बच्चे हैं, ठीक है। और इनका जो एवरेज वेट है वो 14 kg है, समझना इस बात को, ठीक है। अब कहता है जैसे हमने टीचर को इंक्लूड किया इनका एवरेज 1 से बढ़ गया। तो एवरेज 1 से बढ़ने का मतलब हर एक बच्चा +1 हुआ, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या था, सबके पास डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरे अगर सबके पास +1 बढ़ा तो आप कहेंगे सर 14 × 1, 14 बच्चे थे, सबके पास एक इंक्रीज हुआ, मतलब 14 तो मुझे यही दिख रहा है, ठीक है। टीचर इंक्लूड हुआ तो पहले आपका प्रीवियस नंबर कितना था, 14, प्रीवियस एवरेज कितना था आपके पास, 14, ठीक है। टीचर ऐड हुआ बेटा, टीचर कितना हो गया आपका, 15, टीचर ऐड होकर कितना हो गया, 15। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 29। मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, अब थोड़ा लड्डू वड्डू के थ्रू समझते हैं, लड्डू के थ्रू समझेंगे, मुंह में पानी आएगा, कंट्रोल करना, ठीक है, समझना। मैं मान लेता हूं यहाँ पे केजी की जगह ना आप मान लो पीसेज, लड्डू के पीसेज मान लो, ठीक है। तो बच्चा 14 स्टूडेंट्स हैं और सबके हाथ में, ठीक है ना, 14 लड्डू है, सबके हाथ में 14 लड्डू है, एवरीवन, ठीक है।
जैसे ही टीचर की एंट्री होती है, जैसे ही एक टीचर यहां पे एंट्री करता है, हो क्या रहा है, सबके पास एक लड्डू इंक्रीज हो रहा है, सबके पास एक लड्डू इंक्रीज हो रहा है। तो सोचो भाई 14 बच्चा था, टीचर ने अगर सबको एक एक लड्डू दिया होगा तो 14 लड्डू तो ये हो गए। ठीक है, 14 लड्डू तो ये हो गए। टीचर के एंट्री के बाद, टीचर के एंट्री के बाद, ठीक है, सबके पास एक लड्डू बढ़ गया। और सोचने वाली बात है, क्योंकि एवरेज +1 हुआ है तो 14 से आप 15 पे पहुंच रहे हो। ठीक है, आपके पास 14 लड्डू तो था ही, आप भी 15 पे पहुंचे हो। ठीक है, तो मतलब जो टीचर आया होगा उसके हाथ में कितने लड्डू होंगे, 15 लड्डू होंगे। तो मतलब आपका आंसर कितना होगा, 29 होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? डाउट है, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, आप लोग 14 स्टूडेंट्स थे, सबके हाथ में 14, आप थोड़ा लड्डू खा चुके, समोसा खाते हैं, 14 समोसा है। आपके टीचर ने एंट्री किया, टीचर ने बोला कि भाई सबको एक एक समोसा और एक्स्ट्रा दे दो, तो 14 समोसा तो जो था उसकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं होगी ना। 14 स्टूडेंट थे, सबको एक एक समोसा दे दिया, तो 14 समोसा तो टीचर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और जितना टीचर के पास है उतना ही आपके पास है। तो आपके पास कितना हो गया था, 14 पहले से था, एक बाद में मिला 15, तो मतलब टीचर के हाथ में कितना होगा, 15 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 29। होप अब क्लियर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपका यही होता है। ठीक है, ये आप क्लियर होगा। कोई डाउट होगा एक बार वीडियो को जरूरी कैप करके देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैंने अलग अलग नंबर्स लिए, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, समझो। अब कहता है कि हमारे पास 24 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं, और उनका एवरेज वेट कितना है हमारा, 35 है। एवरेज वेट कितना है हमारा, 35 है। अब कहता है जैसे ही टीचर इंक्लूड होता है तो एवरेज आपका 400 ग्राम से बढ़ जाता है। तो सोचो एवरेज अगर 400 ग्राम से बढ़ा, मतलब हर एक बच्चा 400 ग्राम से इंक्रीज हो रहा है। हर एक बच्चा कितने से इंक्रीज हो रहा है, 400 ग्राम से इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सर 24 बच्चे तो थे ही, सब अगर 400 ग्राम से इंक्रीज हो रहा है तो मतलब 0.4 kg से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9.6 kg तो बच्चों में इंक्रीमेंट हो जाएगा। 9.6 kg तो बच्चों में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ठीक है, पहले से आप लोग की वैल्यू कितनी थी, 35, टीचर के आने से कितना चेंज हुआ है, 0.4। पहले से आपकी वैल्यू कितनी थी एवरेज में, 35, टीचर के आने से वेट कितना इंक्रीज हुआ है, 0.4। आप इनको जरा ऐड कर लीजिए, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 35.4 kg। कितना हो जाएगा बेटा, 35.4 kg। ऐड कर लीजिए बेटा, इसको ऐड करेंगे, आंसर आपका आएगा 45 kg। आंसर कितना आएगा आपका, 45 kg। ठीक है, आंसर कितना आएगा आपका, 45 kg। चलो, अगर फिर भी किसी बच्चों को डाउट हो रहा होगा तो मैं यहाँ पे आपको एक फटाफट ऑल्टरनेट दे देता हूँ, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्या करना है आपको, सबसे पहले 24 स्टूडेंट थे, 24 स्टूडेंट्स के हिसाब से 15 अगर उनका एवरेज है तो यहाँ पे फटाफट क्या कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं 24 इंटू 35 करता हूँ तो यहाँ पे वैदिक मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपन, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 10 और ये 12, 10 और 12 कितना हो जाएगा हमारा, 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24, और ये हो जाएगा हमारा 8। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 840 हो गया। ठीक है, अब आपका डेटा इंक्रीज होके कितना हो गया है, डेटा इंक्रीज होके आपका हो गया है 25, और एवरेज इंक्रीज होके कितना हो गया, 35.4। चलो भैया इसका कर लेते हैं। तो अगर आपको याद हो तो 25 का मैंने रूल बताया था, 25 के लिए क्या रूल बताया था मैंने, अगर किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो गिवन डेटा को क्या कर लेना, 35.4 का भी डेसिमल भूल जाओ, सिंपली 4 से डिवाइड करके देखो। 4 से डिवाइड करोगे अगर आप उसको तो ये हो जाएगा 8 को 32, 34 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 34 ही बचेगा, 34 बचेगा बच्चा। तो आपको क्या करना है, फिर उसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो अगेन 8 को 32, 0.5 मत लगाइएगा, ध्यान रखिएगा 0.5 मत लगाइएगा। मैंने वहां पे ये लॉजिक बताया था कि आप रिमाइंडर काउंट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा बेटा, आप यहाँ पे रिमाइंडर काउंट कर लीजिएगा। तो रिमाइंडर काउंट करने से आपको थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। रिमाइंडर काउंट करने से आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखना आपको कितना मिला था, यहाँ पे 50। ठीक है, इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे, इसको भी हटा दो, आप इसका कैलकुलेशन करके देखना, आपका जो वैल्यू आएगा वो 8850 आएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारे पास, डेसिमल था, क्या था हमारे पास यहाँ पे, डेसिमल था। तो अगर आप डेसिमल लगा लो तो कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चा, 885 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 885 हो जाएगा। ठीक है,
कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखूँ तो ये हो जाएगा मेरा 5 4 जा 22, ये मल्टीप्लिकेशन 10, ये 12 22 24 हो जाएगा 2, ये तो सही है हमारा। ठीक है, और अगर मैं सेकंड वाले केस में बेटा मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा, नहीं सही तो है। अब यहाँ से आप इसका डिफरेंस लीजिए, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो भाई ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन मैंने सिमिलर सॉल्व करवाए हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। गॉट इट डियर? और इसका मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में आप देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब क्या है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक नया पर्सन ला रहे थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में हो रहा है द एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 2 years व्हेन वन ऑफ देम हुज एज इज 24 इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू पर्सन। अब हम पर्सन नया ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब उस समय हम +1 कर रहे थे, पर्सन को इंक्रीज कर रहे थे, पर्सन इंक्रीज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा कि जो एक पर्सन है उसको हटाएंगे और उसकी जगह दूसरे पर्सन को लाएंगे। तो देखो, किसी के आने से आपका एवरेज 2 से इंक्रीज हुआ है, किसी के आने से आपका एवरेज 2 से इंक्रीज हुआ है। ये पर्सन थे कितने आपके पास, टोटल 10 लोग थे, इनके आने से 2 का एवरेज इंक्रीज हुआ, तो मतलब हर किसी के पास 2 लड्डू एक्स्ट्रा हो गए होंगे। अगर घर में 10 जने हैं और 10 जने में मैंने बोला कि किसी के आने से सबकी वैल्यू 2 बढ़ गई है, कि सबकी वैल्यू 2 बढ़ गई है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सबके हाथ में 2 लड्डू एक्स्ट्रा मिल गए, तो 20 लड्डू तो ये हो गए। ठीक है, और जो आया है उसकी एज कितनी है, 24 है, उसकी एज कितनी है 24 है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आपको क्या करना है, जब कोई रिप्लेस होगा, जब भी कोई रिप्लेस होगा तो आपको क्या करना है, आपको बस छोटा सा काम ये करना है कि जितने से इंक्रीज हुआ है आप उतना तो पहले निकाल लीजिए, कितने परसेंट में कितना इंक्रीज हुआ है, और देन उसके बाद क्या करना है कि जो नया पर्सन आया था उसके एज को ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि आपको यहां पे मिला होगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहां पे मिला होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो आप क्या बोलोगे, सर 20 स्टूडेंट में द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 0.6, 20 बच्चों का एवरेज 0.6 से इंक्रीज हुआ, तो आप कहोगे सर ये जो इंक्रीज हुआ है ये तो 12 इंक्रीज हो गया, मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो। ठीक है, और जिसको आपने रिप्लेस किया है उसका वेट कितना है 30, तो आप इसमें 30 ऐड कर देंगे, आप बोलेंगे सर इसका आंसर कितना हो जाएगा 42 kg हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 42 kg हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ध्यान रखना, जब आप किसी को एड ऑन करते हैं तो उसका कंप्लीट न्यू वैल्यू ऐड होता है। ठीक है, मतलब इंक्रीज के साथ ऐड होता है, जो कि हमने इन वाले क्वेश्चंस में करा है। ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस में करा है कि भाई मेरे जितना इंक्रीज हुआ वो तो डेटा लेते ही लेते हैं। ठीक है, जो एवरेज था उसमें उस डेटा को जरूर ऐड करते जितने से वो इंक्रीज हुआ था, और फिर दोनों को ऐड करते हैं। इस वाले में क्या कर रहे हैं, इस वाले में हम ये कर रहे हैं बेटा कि भाई मेरे सिंपली जितना एवरेज इंक्रीज हो रहा है वो और प्लस जो नया पर्सन का एज है वो लेते हैं। 1-2 बार क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आया ना ये फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज इनकम ऑफ 25% इज 20, यानी कि आपके पास एन की वैल्यू 25 है, एवरेज आपके पास 20 है, तो फटाफट मेरे ख्याल से आप सम कह सकते हैं सर बिना किसी संकोच के 500 होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड केस में अगर मैं देखूं तो आपका जो एन है वो 20 है, एवरेज जो है वो आपका 25 है। ठीक है, तो फिर वापस से सम कितना हो गया आपका 500 हो गया। तो अगर मैं बात करूं बच्चा, अगर मैं बात करूं कि टोटल इनकम का एवरेज बता, तो टोटल इनकम कितना हो गया मेरा 1000 हो गया, और नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 45 हो गए। कैसे हो गए, ये 25 प्लस ये 20। सिंपल सी बात है, आप ये मान के चलो कि पहले 25% का आपने एवरेज निकाला तो वो 20 आया, तो उनका सम निकालोगे तो 25 गुना 20 करोगे 500 आएगा। फिर सेकंड बार में आपने 20% का एवरेज निकाला, उसका एवरेज 25 आया, तो अगेन उसका सम करोगे तो 500 आएगा। तो आपके पास पहले बार में 25%, बाद में 20%, तो टोटल कितने हो गए 45%। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से सॉल्व करोगे, ये 1000 है सॉरी, 5 से सॉल्व करोगे तो ये 200 हो जाएगा,
इसको 5 से करोगे ये 9 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक सब कुछ क्लियर गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। है तो एक बार रिकैप करके वीडियोस को जरूर देखो। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने डेटा चेंज किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है बेटा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास कि भाई द एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 8, ठीक है। 21 नंबर का एवरेज कितना है, 8 है। देन कहता है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर इज 7.5 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 11 नंबर इज 9.5, देन द मिडिल नंबर इज व्हाट। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए मैं 21 नंबर की बात कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको नंबर्स लिख लेते, सबसे बेटर है। रुकना, इसको नंबर लिख ले तो ताकि आपको दिख पाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल हमारे पास 21 नंबर है। अब क्वेश्चन है कि अगर इस पूरे का एवरेज निकालोगे तो आपको 8 आ रहा है, तो भैया आपके पास नंबर कितना है 21, एवरेज कितना है आपके पास 8, तो सम कितना हो जाएगा 168, ठीक है। सम कितना हो जाएगा आपका, ये सम कितना हो जाएगा आपके पास 168 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पहले 11 का 7.5, पहले 11 का मतलब यहां से लेके यहां तक का 7.5 है, और फिर लास्ट की 11, तो जब लास्ट की 11 की बात होगी तो देखना जब हम यहां से 11वां अंक तक आएंगे तो देखेंगे ये अंक रिपीट हो रहा है, यानी ये जो मिडिल वैल्यू है, मैंने नंबर्स लिखा है, नंबर एज्यूम मत कर लेना, मैंने टर्मिनोलॉजी बोला कि पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, कोई नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये वैल्यू रिपीट हो रही है, दैट्स वाई हमारा जो इनका जो समेशन निकालोगे देखना कुछ ज्यादा आएगा, कुछ अलग आएगा, तो वो जितना डिफर होगा वो तुम्हारा आंसर होता है, ठीक है। तो यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे आपका एवरेज आ रहा है 9.5। तो भैया देखो, अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे, अगर मैं इस वाले केस का सम निकालूं, अगर मैं यहां का सम निकालूं, इस पोर्शन का सम निकालूं, तो मैं इस सम के लिए बोलूंगा 11 मल्टीप्लाई बाय 7.5, और मैं यहां का अगर सम निकालूंगा तो मैं कहूंगा 11 मल्टीप्लाई बाय 9.5। देखो दोनों में 11 कॉमन है, तो भैया 11 कॉमन निकालो, 7.5 प्लस 9.5 कितना हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 18, गलत तो नहीं 70 होगा, 80 होगा, 70 होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कितना हो गया 187। अब जो आपका डिफरेंस आ रहा है, यहां पे 168 आ रहा है और यहां पे 187 आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका, वही आपका मिडिल में वैल्यू रिपीट हुआ है, दैट्स वाई वो आपको क्या हो रहा है, ज्यादा बता रहा है। तो मिडिल नंबर जो बात आई, इनका डिफरेंस ले लीजिए, इनका डिफरेंस कितना आएगा 19 आएगा, ये आपका आंसर होगा। मैंने एक्सप्लेन करके इसलिए समझाने की कोशिश की है, जैसे अगर ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आप बात करोगे अपने फिंगर्स की ही बात कर लो, मैंने कहा तो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, शायद आपको ये ना लगे कि आपका फिंगर है, पर जूम करके देखना। अगर मैं पहले 3 की बात करूंगा, अगर मैं पहले 3 की बात करूंगा इधर से, तो आप इसको काउंट करोगे, और लास्ट 3 की बात करूंगा तो आप इसको काउंट करोगे। आप क्या देख रहे हो, ये नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो 2 बार रिपीट हो रहा है मतलब इसकी वैल्यू 2 बार काउंट हो गई, 2 बार काउंट होने के कारण वो डिफरेंस दिखता है। गॉट इट डियर, होप आपको समझ में आई हो गया। देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए है और मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है। 18 बच्चों का दिया हुआ है, 18 बच्चों का आपके पास एवरेज दिया हुआ है, पहले 5 का पता है, फिर बाद के 12 का पता है। तो मतलब अगर टोटल 18 बच्चे हैं, मैंने पहले 5 बच्चों से बात कर ली, फिर मैंने टोटल 12 बच्चों से बात कर ली, तो मतलब 17 बच्चों से बात कर ली। तो अब जो वैल्यू में चेंजेस आएगा वो किसके कारण आएगा, जो मिसिंग हो रहा है 18वां बच्चा उसके कारण आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बनाकर देना है, ये क्वेश्चन मुझे आपको बनाकर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का वेट रहेगा मुझे कि आप बनाकर इसका आंसर मुझे भेजेंगे। गॉट इट डियर। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा सेविंग के ऊपर, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को इसलिए कंसिडर कर रहा हूं कि एक आध बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है मैन स्पेंड्स, ये खर्च करता है 1600 रुपए पहले 5 मंथ में। तो भाई अगर 1600 रुपए, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया। अगर हर मंथ खर्च कर रहा है तो 1600 क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो एवरेज की वैल्यू आपके पास 16 है, और कितने मंथ के लिए खर्च करता है 5। तो आप बोलोगे सर 5 मंथ में तो इसने टोटल 8000 रुपए खर्च कर दिए, टोटल 8000 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। और फिर अगले बार में वो 3000 रुपए खर्च कर रहा है, और कितने मंथ के लिए कर रहा है, 7 मंथ के लिए कर रहा है। तो
तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो यहां पे सम कितना हो जाएगा आपका 21,000 रुपया। तो मतलब पहले 5 महीने में वो 8,000 रुपये खर्च कर रहा है और अंतिम के 7 महीने में वो 21,000 खर्च कर रहा है। इतना डाटा हो गया। और पूरे साल भर में वो 7,000 सेव कर रहा है, तो ये उसका एक्सपेंस का डेटा है। और यहां पे 7,000 और लिख लीजिए, ये उसका सेविंग का डेटा है। अब आपसे पूछा है कि बताओ उसका एवरेज मंथली इनकम क्या है। तो पहले तो ये जोड़ो कि उसने टोटल कमाया कितना। अगर आप इसको ऐड करोगे 36,000 आएगा, 36,000 आएगा। ये इन दोनों को जोड़िए, 29 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 36। तो 36,000 तो उसने अर्न किया। अगर 36 को मैं 12 से डिवाइड करता हूं बेटा, कितने से डिवाइड करता हूं 12 से डिवाइड करता हूं, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि भाई 36/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3,000 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में उसका मंथली इनकम कितना निकल के आया है 3,000 निकल के आया है। कितना आया है 3,000 निकल के आया है। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है। आपने क्या किया, उसके टोटल पहले एक्सपेंस को जोड़ा, फाइंड आउट किया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसके सेविंग को ऐड कर दिया। देन टोटल 12 मंथ से हमने उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे एवरेज मंथली पूछा था। गॉट इट डियर? चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो होप सो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन भी मैं सिर्फ आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनाने का मेरे ख्याल से आपके अंदर स्किल्स और हुनर तो होगा ही। ठीक है, इतना तो हुनर आपके अंदर होना चाहिए, उम्मीद करता हूं मैं। चलिए, ये जितने क्वेश्चंस मैं ड्रॉप कर रहा हूं, स्किप कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये ध्यान रखिएगा, स्टार लगा दीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज नंबर ऑफ 480 विजिटर्स ऑन अ संडे, ठीक है, एंड 270 ऑन अ अनदर डे। अगर कोई लाइब्रेरी है जिसमें संडे के दिन देखा गया है कि टोटल 480 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं 480 लोग आते हैं। और नॉर्मल डे में, मतलब नॉर्मल डे का मतलब मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे कितने लोग आते हैं 270 पर्सन आते हैं। कितने आते हैं 270 पर्सन आते हैं। अब ये कह रहा है बताओ ऑन एन एवरेज आपका विजिट क्या होगा। 30 दिन का महीना है, लेकिन कंडीशन ये है कि महीना आपका संडे से स्टार्ट हुआ है। महीना कहां से स्टार्ट हुआ है बेटा, संडे से स्टार्ट हुआ है। तो जरा सोच के देखो, अगर मैं संडे से स्टार्ट करता हूं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड अगेन सैटरडे। ठीक है, तो ये पहला 7 दिन यहां काउंट हो गया। अगला दोबारा से 7, क्योंकि संडे से स्टार्ट किया, तो पहला 7, फिर दूसरा 7, फिर तीसरा 7, फिर चौथा 7। मैं ऐसे क्यों काउंट कर रहा हूं, क्योंकि सारा क्वेश्चन संडे के आगे पीछे मूव कर रहा है। तो मुझे ये देखना है कि संडे महीने में 4 बार आया है या 5 बार आया है। तो अगर मैं संडे से सैटरडे तक जा रहा हूं तो 4 बार में मैं टोटल मात्र 28 पे पहुंचा हूं। क्योंकि 30 दिन का मंथ है, तो अगला जो 29वां होगा, यानी 29th जो डेज होगा वो आपका संडे होगा, और ये आपका 30 होगा। मतलब पूरे महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार तो 28 दिन में ही हो गया। और 29 के कारण 5 बार संडे आया है। कितनी बार संडे आया है 5 बार संडे आया है। इसका मतलब बच्चा कि 480 जो विजिटर हैं वो कितनी बार आए हैं, वो आए हैं आपके 5 बार। और अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2400। कितना मिल जाएगा 2400। और बचा कितना दिन हमारे पास, अब बचा हमारे पास बचा 270। ठीक है, और इसके लिए कितने दिन है हमारे पास 25 है। इसके लिए कितने दिन है हमारे पास 25 हैं। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था 25 के कंडीशन में हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 6 4 जा 24 हो जाएगा, 3 0 बचेगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 2 बचा तो यहां पे 5 0 रख लीजिए। इनका कैलकुलेशन कर लीजिए टोटल विजिटर का। ये आपका संडे के दिन का और ये आपका नॉर्मल डे का। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे बच्चा तो देख लीजिए कितना हो जाएगा 0 5 1 और 9। और टोटल आप इसको 30 से डिवाइड कर लीजिए 30 दिन में। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, और ये 0 लग जाएगा और ये 5, तो 305 विजिटर्स आपके ऑन एन एवरेज आते हैं। 305 आपके ऑन एन एवरेज आपके क्या आ रहे हैं विजिटर्स आ रहे हैं। गॉट इट डियर?
मेरे ख्याल से यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो मैं उसके लिए ट्राई करता हूं कि आपको और अच्छे से समझा सकता हूं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलो कि जितना आसानी से मैं पढ़ा रहा हूं दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। फिर भी आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं इंप्रूव करूंगा वीडियोस के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, चलिए अब यहां से जो है ना क्वेश्चन मैंने दो कंसीडर किए हैं, किसके ऊपर, बैट्समैन और बॉलर के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश ये करूंगा, ध्यान रखिएगा, दो तीन छोटी छोटी बातें जो समझिएगा। अगर कोई कहता है कि दो बॉलर्स हैं और उनका स्ट्राइक रेट मान लीजिए एक का दिया हुआ है 13 और एक का दिया हुआ है 13.8, और आपसे पूछ रहा है कि कौन से बॉलर का एवरेज अच्छा है, तो ध्यान रखिएगा जो छोटा होगा वो बॉलर का एवरेज अच्छा होगा, जो छोटा वैल्यू होगा वो एवरेज अच्छा होगा। जनरली एवरेज का कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि इतना रन एक्सपेंड करने के बाद वो विकेट लेता है, तो जितना कम रन एक्सपेंड करके विकेट लेगा वो बॉलर के लिए क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, तो 13 रन और 13.8 रन अगर मैं दो डेटा ले रहा हूं तो मेरे लिए बेस्ट बॉलर कौन होगा, ये होगा। गॉट इट। वही बच्चा अगर मैं बैट्समैन की बात करूं, अगर मैं बैट्समैन की बात करूं और मैं कह रहा हूं एक का एवरेज 70 और एक का एवरेज 75 है, तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको, बैट्समैन के केस में जो वैल्यू ज्यादा होता है आपको वो पिकअप करना है। बैट्समैन के केस में जो वैल्यू ज्यादा होता है वो पिकअप करना है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां पे एक चीज कहीं पे कॉपी में अभी फटाफट साइड करके नोट कर लीजिए, बॉलर के केस में जो एवरेज निकलता है वो क्या होता है, ठीक है, वो एवरेज निकलता है वो क्या होता है, वो होता है आपका नंबर ऑफ रन्स गेव अगेंस्ट नंबर ऑफ विकेट्स, अगेन नंबर ऑफ विकेट्स। ठीक है, और अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो इसका जो एवरेज होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ स्कोर, जितना उसने स्कोर बनाया है अपॉन में नंबर ऑफ इनिंग्स। ये बस ध्यान रखिएगा, बॉलर के केस में कितना रन दिया है अपॉन उसने उसके अगेंस्ट में कितना विकेट लिया है। ठीक है, और बैट्समैन जितना स्कोर किया है अपॉन में उसके अगेंस्ट में कितना इनिंग खेला है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, बैट्समैन बॉलर के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। चलिए बनाते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियली किसी बॉलर का एवरेज 12.4 है, ही इंप्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2 पॉइंट। ध्यान रखना, अगर वो इंप्रूव किया है तो 12.4 में 0.2 को इंप्रूव करने में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा, इंप्रूव किया है तो माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, मैंने अभी बोला है कि अगर 12.4 और 12.2 में बेस्ट बॉलर कौन है आपके लिए, तो 12.2 होगा। ध्यान रखिएगा। गॉट इट डियर। तो यहां पे ये कह रहा है कि भाई मेरे उसने इंप्रूव किया कब, जब उसने 5 विकेट लिया है और उसके अगेंस्ट में 26 रन दिए हैं। कब, लास्ट मैच में। ठीक है, लास्ट मैच में अगर उसने 5 विकेट लेके 26 रन दिया है, तो सबसे पहले समझो कि भाई मेरे अभी तक उसने कितने रन दे दिए होंगे। तो ऑन एन एवरेज उसका जो डाटा बता रहा है क्वेश्चन वो 12.4 है। हम मान लेते हैं कि अभी तक उसने x रन दिया होगा, तो दैट इज 12.4x। ठीक, और लास्ट मैच में उसने 26 रन दे दिया, तो अभी तक का आज जो उसने खेला है, ठीक है, उस तक का टोटल रन आ गया। 12.4 उसका एवरेज था। हमने मान लिया कि वो मल्टीपल ऑफ x, अभी तक का जो मल्टीपल ऑफ रन होगा वो x होगा प्लस 26। ठीक है, अभी तक उसने जो विकेट लिया होगा वो x विकेट लिया होगा, और आज उसने 5 विकेट ले लिए। अभी मैंने समझाया था बॉलर का जो एवरेज होता है डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा 10 का एवरेज है, ठीक है, तो मतलब मैं हर 10 रन के बाद 1 विकेट लेता हूं। ठीक है, तो अगर इसका एवरेज 12.4 का है तो उतनी बार वो विकेट लिया होगा, दैट्स व्हाई 12.4 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, ये डेटा किसके बराबर होगा, ये जो डेटा होगा वो आपके न्यू एवरेज के बराबर होगा, मतलब 12.2 के बराबर होगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद उसका एवरेज इंप्रूव हुआ, इसलिए यहां पे क्या आएगा, 12.2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 12.4x प्लस 26 इज इक्वल टू 12.2x। ठीक है, और 12 50 60, ये हो जाएगा 61। ठीक है,
इसको थोड़ा इधर लाके सॉल्व कर लेते, ये 0.2x हो जाएगा। इसको हम अगर इधर भेज दें तो 61 माइनस 26, तो ये हो जाएगा आपका 35। कितना हो जाएगा बच्चा? 35। और यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 अपॉन में 0.2, इसको ऊपर सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 10। ये सॉल्व हो जाएगा 5 टाइम्स में, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 175। कितना हो जाएगा? 175। आपसे पूछा था कि लास्ट मैच से पहले कितना विकेट लिया था, तो लास्ट मैच तक तो उसने x विकेट लिया था, तो मेरा आंसर कितना होगा? 175। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 175। लेकिन अगर वो ये पूछता कि लास्ट मैच तक, यानी कि जो लास्ट मैच अभी खेला उसको मिला के कितने विकेट लिए हैं, तो आप कहते सर 175 प्लस 5, मतलब उस बच्चे ने 180 विकेट लिया है। कितने विकेट लिए हैं? 180 विकेट लिए हैं। गॉट इट डियर? तो अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराया है उसमें क्या करना है, ऊपर में जितने रन उसने दिए हैं वो वैल्यू लेनी है, नीचे में जितने उसने विकेट लिए हैं वो वैल्यू लेनी है। दोनों का कंपैरिजन आपको एवरेज से करा देना है। गॉट इट? होप आपको क्लियर होगा, और क्लियर होगा तो उम्मीद करता हूं कि अगला क्वेश्चन ये आप बनाकर मुझे बताएंगे इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब बैट्समैन वाले क्वेश्चन से। बढ़ते हैं अब बैट्समैन वाले क्वेश्चन है कि बैट्समैन वाला जो क्वेश्चन होता है वो कैसा दिखेगा मुझे। ठीक है, चलिए बैट्समैन वाला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन में जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें जब जितना रन उसने बना लिया है अपॉन में जितने इनिंग्स खेले, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है अ क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज, नहीं पता कितना एवरेज है, कब तक? 72 इनिंग्स तक में। तो भाई ना ही रन की बात हुई ना ही एवरेज की बात हुई, तो हम मान लेते हैं कि अभी तक उसने x रन बनाया होगा, टोटल 72 इनिंग्स खेला है, और उसका एवरेज कितना है? y है। ऊपर में मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था, लास्ट स्लाइड्स पे मैंने लिखवाया था, शायद मैंने उसको रफ कर दिया था, पर आपके नोट्स कॉपी में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। बैट्समैन के केस में ऊपर में जितना रन वो बनाता है वो अपॉन में जितने इनिंग्स खेला है उसने, और उसके लिए एक सर्टेन एवरेज होता है। मुझे बस दो तो चीज गिवन नहीं था, इसलिए मैंने रन मान लिया कि वो एक्स बनाया होगा और उसका वाई क्या होगा? एवरेज होगा। नेक्स्ट मैच में क्या होता है? उसने रन नहीं बनाया, 73 इनिंग्स जो खेला उसमें उसने कोई भी स्कोर नहीं बनाया, तो मतलब उसका जो नया डेटा होगा वो अभी का अभी कितना ही होगा? एक्स का एक्स ही रह जाएगा, एक्स का एक्स ही रह जाएगा। और 72 के जगह उसने मैच कितना खेल लिया? 73, और एंड ऑफ द डे उसका एवरेज 2 से डिक्रीज हो गया। एंड ऑफ द डे उसका एवरेज 2 से डिक्रीज हो गया, ये आपका डेटा कह रहा है। चलो भैया बहुत बढ़िया। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा x का वैल्यू 72y हो जाएगा, वो मैंने डायरेक्टली यहां पुटअप कर दिया। और इसको क्रॉस सॉल्व कर लीजिए तो 73y माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 146। कितना हो जाएगा? 146। अगले केस में इसको इधर सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 146। सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू कितनी आ गई? 146। y की वैल्यू कितनी आ गई? 146। अब उसने न्यू एवरेज पूछा है, उसने एवरेज कितना पूछा है? न्यू। तो न्यू एवरेज पूछने का मतलब उसने मैच जो लास्ट मैच खेला उसके बाद का पूछा है। तो लास्ट मैच में उसका एवरेज कितना है? y माइनस 2। y की वैल्यू कितनी आई आपकी? 146 माइनस 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 144। कितना हो जाएगा बेटा? 144 हो जाएगा। मैं वापस से समझा देता हूं एक बार, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये सारे। बैट्समैन ने रन कितना बनाया नहीं पता, इसलिए एक्स मान लिया। इनिंग्स पता था 72, उसका एवरेज कितना हो गया? y। नेक्स्ट मैच में उसने कोई रन नहीं बनाया तो भैया एक्स में कोई चेंजेस नहीं आया, पर इनिंग्स एक बढ़ गई तो 73 हो गई, और उसका एवरेज रिजल्टेंट क्या हो गया? 2 से डिक्रीज हो गया, तो वो y माइनस 2 हो गया। यहां पे मैंने x की वैल्यू इस इक्वेशन से पुटअप कर ली तो मुझे 72y मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो मुझे 73y माइनस 146 मिल गया। यहां से y की बस वैल्यू कैलकुलेशन की गई है नॉर्मल कैलकुलेशन की तरह। ठीक, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताओ न्यू एवरेज कितना होगा। न्यू एवरेज कहने का मतलब लास्ट मैच में बंदे ने खेल लिया आफ्टर 73 इनिंग्स, उसके एवरेज कितने के होंगे? तो वो होगा y माइनस 2, y की वैल्यू 146 माइनस 2, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। गॉट इट डियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बनाकर देंगे कि सर इस क्वेश्चन का जवाब ये होना चाहिए। ठीक है, चलो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जितने मैंने स्किप करे हैं वो आप सबको बनाकर भेजने हैं। ये क्वेश्चन रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में मैंने देखे हैं जो पूछे गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा समझाने के बाद। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0। अगर मैं 20 नंबर का एवरेज निकालता हूं तो वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। ऑफ देम द मोस्ट
हाउ मे बी ग्रेटर देन जीरो। तो बताओ उसमें से कितने ऐसे टर्म होंगे जो कि जीरो से बड़े होंगे। मुझे एक बात बताओ, मैं छोटा सा इसको डिक्रीज करता हूं, 5 नंबर लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 5 नंबर हैं जिनका एवरेज जीरो है। 5 नंबर का अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो मुझे जीरो मिलता है। ठीक है, तो एक तरीका ये है बच्चा कि एवरेज जो होगा वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मुझे ये जीरो मिल रहा है, ये मुझे जीरो मिल रहा है, तो क्लियर सी बात है कि सम आपका जीरो आना चाहिए। सम आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब जब बच्चे इस कंडीशन में सोचते हैं कि भाई मैं मान लूंगा कि 20 नंबर में से 10 में उसके पॉजिटिव नंबर ले लूंगा, 10 में उसके नेगेटिव नंबर ले लूंगा, तो आंसर जनरली बच्चा बोलता है कि मैक्स टू मैक्स 10 आपका पॉजिटिव डेटा हो सकता है। थोड़ा सोचो और सोच के बताओ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं 19 नंबर तक एग्जैक्टली पॉजिटिव डेटा लेते जाऊं और जो उसका सम होता है डायरेक्टली 20वां अंक उतने में मैं माइनस मान लूं। अब मैंने यहां पे जो 5 का एग्जांपल दिया वो समझते हैं। मान लीजिए पहले 1 2 3 4, ये मेरे पास पहले 4 नंबर है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो सम निकालूंगा तो 4 3 7 2 9 1 10, और अगला 5वां टर्म में अचानक से उतने का ही निगेटिव मैग्नीट्यूड मान लो, तो भैया इसका सम जोड़ के देखो जीरो आएगा। इसका सम जोड़ के देखो कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का एवरेज कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो। सिमिलरली अगर मैं 20 नंबर को सॉल्व कर रहा हूं तो 20 नंबर को सॉल्व कर रहा हूं बेटा, तो उस कंडीशन में मैं 19 को क्या मानूंगा, पॉजिटिव, और जो 20वां टर्म है मेरा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 19 के सम के बराबर होगा। बस क्या करूंगा, ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में था उसका साइन में नेगेटिव कर दूंगा। तो मतलब मैक्स टू मैक्स आंसर कितना आएगा आपका, 19 आएगा। मैक्स टू मैक्स आपका आंसर कितना आएगा, 19 आएगा। गॉट इट डियर। ये है आज का सबसे क्रीम क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन जितना भी लॉजिक अभी तक आपको बताया गया है उस बेसिस पे आप इसको बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे सबसे ज्यादा वेट इसी क्वेश्चन के आंसर का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं बना, नहीं कमेंट बॉक्स में जवाब आया तो मैं जरूर अगले क्लास में इसको लेके आऊंगा। मेरे ख्याल से अगला टॉपिक ही हमारा कोई नया टॉपिक होगा। ठीक है, अलग से एक वीडियो डाल दूंगा इसके लिए क्लिप्स के तौर पे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। ओके डियर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और हाँ लास्ट अगेन 100 सब्सक्राइबर होने के लिए सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, दिल से आप सभी के लिए बहुत बड़ा प्यार। थैंक यू डियर। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है। नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एंड क्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे। एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं। वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक, वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बीसीए मैंने क्यों बोला, मैं वो भी ऐड कर दूं क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम से। वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसीडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज में मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे, हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे। डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर देख किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में, और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में हैं, कनेक्ट में हैं और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last final thank you